हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज अपरा एकादशी यानी कि दूजी एकादशी के दिन सुनिए तुलसी माता की 3 पौराणिक कथाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखें। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन हर रोज मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा उपासना भी किया करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे घर आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा, यह ब्राह्मण तो बहुत ही ज्यादा सीधा है और गरीब भी है और प्रतिदिन मेरी पूजा भी करता है। मैं इसको कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे घर में पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा। लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा। मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। ये सभी सोचकर वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी दुखी रहने लगे हैं। तो इस पर ब्राह्मण देवता बोले कि मैं हर रोज मंदिर जाता हूँ। वहां पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वो कहती है कि मैं ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो है ही, उनकी भी आप अपने हम लोगों को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली, अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी कराएंगे, वैसी 7वीं की भी करवा देंगे। आपने 7 ही लड़कियों की शादी एक साथ ही करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, क्या मैं आपके घर आऊं। तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उसको वह लेकर घर चला गया। तुलसी माता की कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत ही ज्यादा आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वह ढूंढने लगे तो उसे छोटी कन्या ने कहा कि मेरी तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों की तुम्हारी इच्छा से वह ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और अच्छी से धूमधाम से उनकी शादी होगी और उस ब्राह्मण पर तुलसी माता की अटूट कृपा हुई। इसीलिए तुलसी माता से सब यही प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर कृपा करी वैसे ही हम पर करना और जैसा आनंद उस ब्राह्मण के घर पर करा वैसा ही सबके घर पर करना। अब मैं आपको दूसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। ज्येष्ठ के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब तो सींच कर आ जाती, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, धाल बात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। ये बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुम्हारे पास से इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा भोग भी लगाती हैं, गीत भी गाती हैं। तभी तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया माई हर रोज आती है और इस तरह की बात कहती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी। भगवान बोले, वह मरेगी तो कंधा मैं दे आऊंगा। कुछ समय पश्चात बुढ़िया माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे, पर वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान वहां आए और पूछा, ये भीड़ कैसी है। तब वहां खड़े लोग बोले, ये बूढ़ी माई मर गई है, पापिन थी इसलिए भारी हो गई है, किसी से भी उठ ही नहीं रही है। भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर कान में कहा, बूढ़ी माई मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, ढाल भात का जीवन ले
और कृष्ण का कंधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले आए और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बुढ़िया माई की करी, वैसी ही हमारी भी करना, और जैसे उसको कंधा मिला वैसे सभी को दीना। जय हो तुलसी माता की। अब मैं आपको तीसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से वह तुलसी माता का पूजन उपासना करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया। ससुराल में प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजन करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियां थी, वह दोनों ही हमेशा ही उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी ही नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या होती थी। इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला हमेशा ही छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूँढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूँढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानी ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूँढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई भी चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी अब कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है, तुलसी माता के पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुम तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है हाँ कर ली। जेठानियां बोलती है कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। तब देवरानी माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उस देवरानी पर करी, वैसे ही हम सब पर भी करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले पर सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो तुलसी माता की। जय हो श्री कृष्ण भगवान की।